प्रयागराज के कोरोना अस्पताल में मरीजों से वसूली, जरूरी सुविधाएं देने के नाम पर नर्सों और वार्ड बॉय का कारनामा। मेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहनकर ले रहा रुपए। बहराइच में दबंगों ने पुजारी के साथ की मारपीट। मंदिर परिसर में की तोड़फोड़। मारपीट के बाद दबंगों ने की फायरिंग। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश हत्याकांड का पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले में पुलिस ने सचिवालय कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। जालसाजी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो किराए के मकान में रहता था हिस्ट्री शीटर दुर्गेश। कमरे की तलाशी में लगभग 120 नौकरी संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद किया गया। सचिवालय की मोहर सहित कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सचिवालय में आसानी से वो आता था और जाता था। जालसाजी में एक सचिवालय कर्मचारी गिरफ्तार। बड़ी और अहम जानकारी। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश हत्याकांड का ये पूरा मामला है जिसमें पुलिस ने सचिवालय कर्मी को गिरफ्तार किया है। मौके से 20 नौकरी संबंधी दस्तावेज, 3 ट्रॉली बैग भी बरामद किए गए हैं। तो वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर के घर पर रहता है दुर्गेश और किराए के मकान में रहता था हिस्ट्री शीटर दुर्गेश। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं जहां हिस्ट्री शीटर दुर्गेश हत्याकांड का सचिवालय कनेक्शन सामने आ रहा है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? एक के बाद एक खुलासा। अब इसका सचिवालय से कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस शुरू में ही ये अंदाजा लगा रही थी कि जो जिस मकान में ये किराए पर रहते थे वो सचिवालय कर्मी का मकान था। हालांकि कोई ना इन्होंने जो दुर्गेश थे हिस्ट्री शीटर थे उनसे ना ही कोई रेंट एग्रीमेंट कराया था, ना ही कोई किराया ले रहे थे। एज ए फ्रेंड की तरह ही वो रह रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस शुरू से ही अंदाजा लगा रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं जो सचिवालय कर्मी है उनका जरूर हाथ होगा। हालांकि ये खुलकर भी सामने आया। पुलिस ने जिस तरह से पूरी छानबीन की उसमें सामने आया कि जो अजय यादव हैं जो कि सचिवालय में एक सेक्शन ऑफिसर बताया जा रहे हैं, जो कि वित्त विभाग में तैनात है मौजूदा समय में, उनसे इनकी काफी गहरी पैठ थी। यहाँ तक जो जानकारी मिली है कि ये उन्हीं की सह पर जो हिस्ट्री शीटर था ये सचिवालय में जाकर के बैठता था, आना जाना था सचिवालय में, इन्हीं की सह पर उसका आना जाना था। अब वहीं आपको बता दें पुलिस ने जब जो अजय यादव हैं जो सचिवालय कर्मी हैं, इनका जब वहां पर एक कमरा है जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, वहीं पर उनका भी एक कमरा है, उसको जब खुलवाया तो वहां से लगभग 107 के आसपास, मतलब सैकड़ों की तादाद में जो दस्तावेज है, फर्जी दस्तावेज हैं वो मिले हैं। तमाम लोगों की मार्कशीट मिली है, सचिवालय की शील्ड मिली है, मोहर मिली है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि इस पूरे कांड में जो फर्जीवाड़ा पूरा चलता था, लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर, सचिवालय और जो रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर जो पूरा फर्जीवाड़ा चलता था उसमें इनकी भी संलिप्तता पाई गई। तो उसके बाद पुलिस ने इनको देर रात गिरफ्तार किया है और अब जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जी, सचिवालय कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में कोई खुलासा हो पाया? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जो सचिवालय कर्मी है उनके जो कमरे में तमाम दस्तावेज पाए गए हैं जो नौकरी दिलाने के नाम पर लोग लेते थे। और ये खुलासा हुआ कि ये जो एक कोरियर कंपनी थी, कोरियर कंपनी के माध्यम से बाकायदे ज्वाइनिंग लेटर भी लोगों को भेजा जाता था। उसको झांसे में लिया जाता, झांसे में लेकर के उनसे लाखों रुपए वसूले जाते थे। तो ये लगातार गोरख धंधा दुर्गेश यादव और जो अजय यादव जो कि सचिवालय कर्मी, इनके दोनों लोगों के शय पर पूरा धंधा चल रहा था। इस गैंग में 4 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया। तो लगातार पुलिस अभी इस पर काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को बीती रात में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया है। जलते हुए शख्स की चीख पुकार को सुनकर घरवाले बाहर निकले और साथी परिजनों को आग बुझाना पड़ा, लेकिन तब तक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया था। घायल को कानपुर के हेलेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच में जुट गई है। तो मामूली विवाद में युवक को जिंदा जलाया। चीख और पुकार सुनकर लोग घर से बाहर निकले। साथ ही हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। युवक गंभीर हालत में हेलेट अस्पताल में भर्ती है। दबंगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? घटना है जहां पर मामूली कहासुनी हुई थी लक्ष्मण की ताराचंद से, तो वहीं ताराचंद ने आरोपी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। तो वहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर यूपी में कानून व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है कि आदमी अब मामूली सी बात पर एक दूसरे की जान लेने पे आमादा है। तो पुलिस हालांकि जांच का मामला बता रही है कि अभी जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है, क्या आरोपियों के जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्हें कानून का बिल्कुल खौफ नहीं रहा कि इतनी मामूली सी बात पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल सूरज, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेखौफ होकर जिंदा किसी युवक को जलाया जाता है। बिल्कुल, देखिए जहां तक रसूलाबाद क्षेत्र की आपको बता देते आए दिन ऐसी कोई घटना निकल करके सामने आती है जहां पर मामूली सी बात पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है, युवकों को मारने की कोशिश की जाती है। पुलिस हालांकि कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि पुलिस का जो इकबाल है वो बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है। यूपी पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं रहा अपराधियों को, तभी इस बात ऐसी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। जी सूरज, युवक की स्थिति क्या कुछ कह रही है? गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया था। बिल्कुल, आपको बताते देखिए जो युवक जला था वो 70 से 80% तक जल गया था। हालांकि वो अपना बयान जरूर दर्ज कर रहा है लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं था। तो युवक को गंभीर हालत में कानपुर को बीती रात में एलर्ट अस्पताल रिफर कर दिया गया था, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जी सूरज, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? साथ ही आसपास के लोगों का क्या कहना है इस पूरे विवाद को लेकर, क्योंकि मामूली विवाद बताया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बताते देखिए मामूली बात को लेकर के कहासुनी हुई थी। गांव वाले हालांकि बोले नहीं क्योंकि गांव का ही मामला था। हालांकि लोग बता जरूर रहे सभी जबान पे कि दबंग किस्म के लोग हैं, ये किसी ना किसी बात पे अपना दबाव बनाते हैं और लोगों को गाली गलौज भी करते हैं। जैसा कि पत्नी उस घायल की पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि मामूली कहासुनी पे उन लोगों ने गालियां दी और देख लेने की बात कही। इसी बात की घटना को लेकर के बीती रात में युवक को पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया और पुलिस के जो आला अधिकारी उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जी बिल्कुल सूरज, और इस पूरी घटना से ये कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि पुलिस का जो खौफ है वो बदमाशों पर नहीं है, या फिर ये कहा जा सकता है कि किसी की इनको शह मिलती है और यही वजह है कि मामूली कहासुनी में जिंदा तक युवकों को जलाया जा रहा है। पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने कई ऐसे मामले देखे हैं। तो दबंगों की जिस तरीके से ग्रामीणों ने बात कही है कि ये काफी ज्यादा दबंग है, बेखौफ होकर घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल क्या दबंग गाँव के ही बताए जा रहे हैं और पहले भी इस तरीके की कोई घटना सामने आई है? जी देखिए, आपको बता दें जहां तक जो आरोपी है मौके से फरार है। हालांकि बताया जरूर जा रहा है कि इसका आपराधिक इतिहास भी है कुछ, लेकिन वहीं पर आपको बता दें सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यूपी पुलिस पर उठ गया है। जब अपराधी मामूली सी बात को लेकर के युवक को जिंदा जलाने की कोशिश करेंगे तो आम जनता कैसे अपना जीवन यापन करेगी योगी सरकार में, और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यूपी पुलिस पर। जी सूरज, विवाद क्या जमीनी विवाद था? जी देखिए, जो बातचीत थी पहले किसी बात को लेकर इन लोग को झगड़ा हुआ था, फिर उसको लेकर के कल भी कहासुनी हुई थी, तो मामूली सी बात थी। हालांकि ये बातों बातों में टाला जा सकता था, लेकिन जो दबंग है ताराचंद वो बताया जा रहा है गाली गलौज कर रहा था और देख लेने की बात भी कही थी। तो इसी को लेकर के बीती रात में वो घात लगाए बैठा था। जब लक्ष्मण अपने घर से बाथरूम के लिए उठा तो उस पर पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा जला दिया गया। लक्ष्मण चिल्लाते चिल्लाते अपने घर की तरफ पहुंचा और परिवार वालों ने देखा कि उनकी आग लगी हुई है, तो उसको किसी भी तरीके से रजाई से या कंबल से आग को बुझाने की कोशिश की गई। तो वहां पर मौके पर देख भी सकते हैं जला हुआ कपड़ा भी है। जो भी लक्ष्मण था उसको बिल्कुल कपड़े उसके पूरे शरीर में चल गए थे, तो बिल्कुल निर्वस्त्र हो गया था वो। उसको घायल हालत में कानपुर के एलर्ट अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। जी बिल्कुल सूरज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम इस पूरे मामले पर आपसे लेते रहेंगे। चलिए रुक करेंगे बिजनौर से बड़ी खबर। भीम आर्मी के नेता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नाबालिग ने अपहरण के बाद रेप का आरोप लगाया है। तो आरोपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सियोहारा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग ने अपहरण के बाद रेप का आरोप लगाया है। आरोपी नेता को फिलहाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पूछताछ जारी है, मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बिजनौर से। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है? नाबालिग ने रेप का आरोप भी लगाया। राजवीर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी प्रीति, आपको बताऊं मामला बिजनौर जिले के सियोहारा थाना इलाके का है, जहां पर भीम आर्मी के नेता पर लोकेश कुमार पर अपहरण के बाद रेप का आरोप लगा है और गंभीर
धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है सिहोरा थाना इलाके में, और उसके बाद भीम आर्मी के नेता की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये युवती सिहोरा थाना इलाके की है, उसका अपहरण किया गया था कुछ दिनों पहले, और उसके बाद इसके साथ में बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया था भीम आर्मी के नेता के द्वारा। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, और भीम आर्मी के नेता इस अपने जो बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, अपने इस नेता को छुड़ाने के लिए पीड़िता पर लगातार दबाव भी बना रहे थे। लेकिन बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर इस भीम आर्मी के नेताओं के सामने नहीं झुके, और उन्होंने बिल्कुल जो सच्चाई थी, लड़की को इंसाफ दिलाने का प्रयास यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया है, और जो पीड़िता है उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। भीम आर्मी का नेता इस समय सलाखों के पीछे जेल पहुंच गया है। जी प्रीति। राजवीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तारी के बाद कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने आया? जी प्रीति, इस मामले में भीम आर्मी का कोई भी पदाधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, और जो पुलिस है, पुलिस ने इसमें पूरी जो कार्रवाई है वो सच्चाई जो है पीड़िता के आधार पर जो पीड़िता ने बताया है, एफआईआर जो दर्ज कराई थी, और उसके बाद जो कोर्ट में 164 के बयान हुए थे, 161 के जो बयान हुए थे, उसमें पीड़िता लगातार भीम आर्मी के नेता पर आरोप लगाती चली आ रही थी, और कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और आरोपी को जेल भेज दिया है। जब पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था आरोपी के तब तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि 2 बदमाशों की चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस ने 19 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है, और शहर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 19 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। बदमाशों पर लगातार जो पुलिस है वो एक्शन ले रही है, और इसी कड़ी में अवैध संपत्ति को भी कुर्क किया जा रहा है। राजवीर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजवीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 2 बदमाशों की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है, क्या कुछ जानकारी? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, और लगातार एक्शन मोड में जो है पुलिस नजर आ रही है। शहर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला। वहीं इसी बीच बरेली से बड़ी और अहम जानकारी से भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बरेली से, जहां बरेली में मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आई है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे। चोर की पीट कर हत्या कर दी गई है। मॉब लिंचिंग की ये पूरी वारदात, पेट से बांधकर लोगों ने की थी पिटाई। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, नलकूप विभाग में चोरी कर रहा था ये युवक, और जिसके चलते ग्रामीणों ने इस कदर पीटा, पेट से बांधकर। और साथ ही हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों से भी रूबरू करा रहे हैं, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चोर की पीट कर हत्या की गई है, पेड़ से उसको बांधकर पीटा गया है, उसके वीडियो बनाए गए। तो लोगों ने युवक की बेरहमी के साथ पिटाई की। नलकूप विभाग में चोरी कर रहा था युवक, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों ने ही अपने हाथ में कानून ले लिया, और पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई की गई, और इस कदर पिटाई की गई कि युवक मौत की नींद सो चुका है। चोर की पीट कर हत्या कर दी गई। तो पेड़ से बांधकर लोगों ने जमकर पिटाई की। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी तक की जांच से मुझे बात सामने आई है कि वासिफ नाम के 32 साल के युवक हैं, जो नलकूप कॉलोनी है उसी के पास से किला मोहल्ले में रहते हैं। तो ये शराब वगैरह का सेवन करते थे, स्मैक वगैरह, और नशे की हालत में ये नलकूप कॉलोनी में गए, और जो वहाँ पर उनके पंखे, मोटर और इस तरह के जो पड़े रहते हैं, उनमें से इन्होंने एक पंखा निकाला और एक प्लेट टाइप की निकाली, उसे लेकर वो चले गए। यहाँ पे बेसिकली एक चोरी का मामला था। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा अवगत कराया गया कि जो है एक कबाड़ी थे, यहाँ से हमारे पंप सेट को ले जा रहे थे बाहर से। तो उन्होंने यहाँ पे आके हम लोगों को किया, जो हमारे यहाँ चौकीदार थे उनको पकड़ के लाए। तो हमने कहा ठीक है, इनको मारी और ये मत। उन्होंने मारा भी नहीं, बल्कि तो जो है इन्होंने यहाँ से ले गए। हमने कहा कि इनको एक सिंपली एक एफआईआर दर्ज करा दीजिए। तो जो है पुलिस भी आई, वो पुलिस के साथ ले गए, और पुलिस वाले वहाँ पे क्या प्रकरण हुई, वो एफआईआर दर्ज किए नहीं किए, अभी उनका मामला। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण वहां पर इकट्ठा है और युवक को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है, लेकिन ऐसे में क्या कानून अपने हाथ में उठाना कितना सही?
प्रीति, आपको बताना चाहूंगा ये बरेली के आंवला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर ये नलकूप सिंचाई कॉलोनी में ये व्यक्ति चोरी करने के लिए पहुंचा था और वहां पर जब इस बात का पता वहां के चौकीदारों को चला तो उसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और इस युवक की पिटाई शुरू कर दी। निश्चित रूप से एक मॉब लिंचिंग का मामला है और इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें जो चोर था वो उसकी काफी देर तक पिटाई होती रही और उसके बारे में स्थानीय पुलिस प्रशासन को पता नहीं चल पाया। उसके बाद जब लोगों ने सूचना दी तो पुलिस उसको अस्पताल ले जाने की बजाय थाने ले गई और वहां पर कुछ ही घंटों के बाद उसकी मौत हो गई। जी प्रीति। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आपको बताना चाहूंगा कि देर रात इस मामले में जो भीड़ थी उसमें से शामिल कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे मेरठ से बड़ी खबर की ओर। रिश्वत लेते चकबंदी कानून को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 10,000 घूस ले रहा था कानून को। एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है केस और पल्लवपुरम थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एंटी करप्शन की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है केस। तो पल्लवपुरम थाना इलाके का ये पूरा मामला, बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा दे, जहां मेरठ में रिश्वत लेते चकबंदी कानून को गिरफ्तार किया गया है। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये कानून को है राजेश वर्मा और इन्होंने जो फलावदा में गलीना गांव पड़ता है के किसान नरेंद्र हैं। चकबंदी में उसकी जो जमीन थी जितनी पैमाइश थी उससे कम रह गई थी और उन्होंने जब इसको लेकर अधिकारियों से गुहार लगाई तो कानून को जिम्मेदारी दी गई कि इनकी जमीन पूरी करके दी जाए। कानून को लगातार इनको चक्कर कटाता रहा और उसके बाद उसने सीधी 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी कि 20,000 दे दीजिए, आपकी जमीन पूरी कर दूंगा। 10,000 रुपए दे भी गए थे और उसके बाद ये कानून ने फिर 10,000 की और ज्यादा डिमांड की तो उसने यहाँ पर आला अधिकारियों की मदद ली और डीएम से भी इस मामले की शिकायत की। उसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने कल इसको, जो कानून को है राजेश वर्मा, इसको मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। 5 नोट दिए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं और इसके खिलाफ जो मुकदमा है थाने में वो भी दर्ज करा दिया गया है। देखिए, सोचने वाली बात है कि कोरोना काल चल रहा है, तमाम लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत किसानों को झेलनी पड़ रही है। उनके बकाए गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। इस समय आप अर्थव्यवस्था भी देख रहे हैं किस मंदी से गुजर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो कानून को है एक किसान से मांग की कि जो पहले से परेशान है, जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और ऐसे में उससे रिश्वत मांगी गई। कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए और वाकई इस मामले में और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और किसानों को इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब भी इस तरीके से चकबंदी होती है तो किसानों से इसी तरीके से सुविधा शुल्क और रिश्वत की मांग की जाती है। शायद राजेश वर्मा की गिरफ्तारी के बाद और मुकदमा दर्ज होने के बाद मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लोगों को सबक मिलेगा कि यदि किसानों से इस तरीके से उनका खून चूसने का काम किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। पीएम मोदी ने स्वामी अड़गड़ानंद से बातचीत की है। पीएम ने फोन पर स्वामी का हालचाल भी जाना और उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। सुनिए दोनों के बीच में क्या क्या बातें। स्वामी जी प्रणाम। मोदी जी शुभ आशीर्वाद। और बहुत 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 मुसीबत झेल रहे हैं आप, लेकिन बेफिक्र हो। आपका आशीर्वाद है, सब अच्छा ही होना है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप अपना बताइए। हमारा थोड़ा गड़बड़ है। अभी कितने दिन हो गए आपका कोरोना का? 3 दिन हो गए। 3 दिन। हाँ, अभी तकलीफ में क्या होता है? हाँ ठीक है। शुभ आशीर्वाद सदैव से आपके। दिक्कत क्या है? शरीर में दर्द है। शरीर में दर्द है। जी जी, शरीर में दर्द। ऑक्सीजन वगैरह लेवल क्या है? 95, 96। 95, 93, 96। देखिए, अभी तो शुरुआत है। ये थोड़े जब 7, 8, 9, 10 दिन जब होते हैं जरा तकलीफ ज्यादा होती है। अच्छी बात। तो हाँ, बिल्कुल आप संभालिए और मैं भी डॉक्टरों को बता के रखता हूँ। ओम। हाँ जी, बस तबीयत के लिए मैंने फोन किया था जी। अच्छी बात। हाँ जी, प्रणाम जी। ओम।
वहीं बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और ऐसा ही मामला प्रयागराज में सामने आया है, जहां कुलदीप शर्मा नाम का व्यक्ति कंसल्टेंसी चलाता था और उसने ग्रामीण खाद्य योजना में नौकरी दिलवाने के नाम पर कई बेरोजगार युवक युवतियों से लाखों की ठगी की। 2 साल बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो लोगों ने हंगामा किया। वहीं पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। वह पीड़ित और एसपी सिटी दिनेश सिंह का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। सर मैटर ये है, कुलदीप शर्मा एक कंसल्टेंसी चलाते हैं सिविल लाइंस में। 2 साल पहले इन्होंने नौकरी के नाम पे पैसा लिया है। हमारे साथ 8 लोग और हैं, पर हमें अपने पैसे से मतलब है। तो ये जॉब के नाम पे हमारे साथ इन्होंने बदतमीजी करी, छेड़खानी करी और पैसे नहीं दे रहे हैं। तब जब हमने 112 नंबर डायल करा तो 112 नंबर की पुलिस उन्हें उठा कर यहाँ ले आई। ये मुझसे बोलते 2 दिन के लिए मेरे साथ चलो, 1.5 लाख का, हम तुम्हें 2 लाख रुपए दे रहे हैं। ये आरंभिक जानकारी आई कि साईं मंदिर के पास में कोई स्कॉर्पियो आके रुकी है। वहाँ 5 लोग जो पहले से खड़े थे उनके साथ मारपीट करने लगे। इस सूचना पर पहले हमारी पीआरबी गई थी और एक दुर्गा जी जो लोकल स्थानीय थे वो गए और वहाँ पे जानकारी मिली कि ये तो किसी पैसे के लेन देन जो नौकरी के नाम पे लिया गया बता रहे थे। उसमें एक व्यक्ति जो कुलदीप है जो स्कॉर्पियो सवार वहाँ पे आया था, वही लाखड़ रोड कैंट का रहने वाला है और 5 लोग और। कौशाम्बी से बड़ी खबर है, ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा है और पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की है। पिटाई के बाद चोर को किया है पुलिस के हवाले। कड़ाधाम कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पेड़ से बांधकर जमकर चोर की पिटाई की गई है। तो कौशाम्बी से बड़ी खबर है, ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा है, पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई है और पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले भी किया और साथ ही आप तस्वीर देखिए, उसी दौरान की तस्वीर है जिस दौरान चोर को पकड़ा गया, उसको पेड़ से बांधकर पीटा गया और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। कड़ाधाम कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी, कौशाम्बी से चोरी कर भाग रहे बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ा और पीटा जमकर। पिटाई के बाद चोर को ग्रामीणों ने पुलिस को भी सौंपा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चोर को पेड़ से बांधा गया है। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। तो कड़ाधाम कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से अब आपको रूबरू करा रहे हैं। चोरी करके भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई की। पेड़ से बांधकर चोर को पीटा गया, जिसके बाद पुलिस को भी सूचित किया गया। ये तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें, तो कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र का अंतरपुरवा गांव है, जहां पे एक चोर चोरी करके भाग, तभी उसको घर वालों ने देख लिया और हल्ला मचाया तो ग्रामीणों ने उसको दौड़ा कर लिया। पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने उसको हाथ बांध के पास ले जाके बांधा और कर पिटाई की। उसके बाद सूचना पर पहुंची कड़ाधाम पुलिस को, ग्रामीणों ने चोर को सुपुर्द कर दिया है। अब कड़ाधाम कोतवाली चोर से पूछताछ कर रही है। प्रीति, बिल्कुल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कड़ाधाम का ये पूरा मामला है, जहां पर चोर चोरी करके भाग रहा था। चलिए अब रुक करते हैं, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको रूबरू करा दे बड़ी खबर से। गोंडा से बड़ी खबर है, 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है, जहां अजगर को देखने उमड़ी है लोगों की भीड़। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, लोगों ने पीट पीट कर अजगर को मार डाला। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, अजगर देखा गया, पीट पीट कर लोगों ने उसे मार डाला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। उत्तर
प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है तब से मुझे काम मिल गया, अपने बच्चे लोगों को और अपना पेट पाल रहे हैं। आज प्रदेश की 7.97 लाख औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें से 7.66 लाख एमएसएमई इकाइयों को 22,296 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। सरकार के अनुकूल कदमों के फलस्वरूप पेप्सिको ने 800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का मन बना लिया है। इसी प्रकार आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रेटर नोएडा में 4000 कर्मचारियों की क्षमता का कैंपस स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों के व्यवसाय के लिए प्रति दुकानदार प्रति पटरी 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। सरकार और नागरिकों के इस अनोखे तालमेल से आज उत्तर प्रदेश कोरोना पे विजय पाकर विकास की नई राहें बनाने की ओर अग्रसर हो चला है। मायावती का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला, एक बार फिर SC/ST वर्ग के लोगों को ठगने की तैयारी। मायावती ने कहा है कि प्रलोभन देकर वोट के जुगाड़ में बिहार सरकार नीतीश कुमार को बसपा सरकार से बहुत कुछ सीखना चाहिए था। पीएम ने स्वामी अड़गड़ानंद से बातचीत की है। फोन पर पीएम मोदी ने पूछा हालचाल। पीएम ने जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। सपा नेता आजम खान पर 28 मामलों में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। आजम खान पत्नी, बेटे और बहन पर दर्ज है केस। बिजनौर के सियोहारा थाना इलाके भीम आर्मी के नेता पर गंभीर आरोप। नाबालिग ने अपहरण के बाद रेप का लगाया आरोप। आरोपी नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदायूं के बिसौली कोतवाली इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल। बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया है सामने, जहां पर पट्टी ढाईचुल में नाबालिग लड़की ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 86,000 से ज्यादा केस। कोरोना से अब तक लगभग 70,000 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना का कहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 6,193 नए केस सामने आए हैं। 60,000 के करीब एक्टिव केस। उत्तराखंड में 23,011 कोरोना संक्रमित मरीज। प्रदेश में 7,187 एक्टिव केस। सिखों के तीर्थ श्री हेमकुंड साहब जी के कपाट साल की पहली अरदास के साथ विधि विधान के साथ खुल गए हैं। मुख्य ग्रंथी भाई मिलाप सिंह ने पाठ भी किया। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही, जब बेमतलब के